अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम साहब का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। खूबसूरत सा डिज़ाइन आज प्रिंट सूट के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ, जिसके साथ मैं जॉइंट लेस और स्टिटल लेस के साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। थोड़ी सी बाजू पे डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग जो है ऑर्गेन्जा का कपड़ा लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग का एक एक स्टेप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरी वीडियोस होती भी इस तरह से हैं कि मैंने कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा और आपको वीडियो को आगे कर करके देखना पड़े। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें। उसमें हर बात के अंदर कोई ना कोई बात होती है, कोई स्टेप होता है जिसको आप लोगों फॉलो करते हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग में जो है वो नीटनेस आती है और अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है। हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग परफेक्ट भी बनती है और समझ में भी आ जाता है कि क्या सिखाया गया है। वरना आगे कर करके अगर डिज़ाइन देखना है तो अभी खोल के दिखा देते हैं, डिज़ाइनिंग आपके सामने है। जिनको बनाना आता है वो मोस्ट वेलकम, वो बनाएं। लेकिन जिन्होंने सीखना है उनके कमेंट्स फिर उसी से रिलेटेड आ जाते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो इसलिए समझ में नहीं आ रही होती, आप लोगों ने वीडियो को वॉच नहीं किया होता पूरे ध्यान से, पूरा माइंड लगा के और अच्छे से उसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो चले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने इसके कौन कौन से मटीरियल लिए हैं और फिर इसका स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, फैब्रिक जो है जो लॉन का इस तरह का प्रिंट है, छोटी छोटी सी बूटी है, लेकिन प्रिंट आपका कोई भी हो सकता है, वो इसका में मैटर नहीं करता। लेकिन शलवार का प्रिंट जो है वो प्लेन होना चाहिए, मतलब वो प्रिंटेड शलवार ना हो, प्लेन हो। ये वाली 2 लेसेस ली हैं, एक मैंने शटल लेस लिया और एक मैंने जॉइंट लेस लिया और साथ में मैंने 12 इंच चौड़ा जो है ये कपड़ा है ऑर्गेन्जा का। ठीक है जी। सबसे पहले ना हमने ट्राउज़र की कटिंग करके उसमें से कपड़ा निकाल लेना है जिसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है, जिसका फ्रंट वाला साइड है, और ये मैंने ट्राउज़र की कटिंग की है और उसका जो ये वाला साइड से कपड़ा है ना, ये मैंने निकाल लिया है। अगर तो कपड़े पे किनारी है ना, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस किनारी को कट करना है। कभी भी डिज़ाइनिंग करते वक्त आपने कपड़े के ऊपर किनारी नहीं छोड़नी है, वरना आपकी डिज़ाइनिंग कभी भी सही नहीं होगी, वो सारा खिंचाव पड़ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है ना, वो मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। हम लोग एक रफली सा एक जो है ना वो थोड़ा सा ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस में थोड़ा सा ऊंचाई करूँगी क्योंकि वो निशान जो है ना वो बाज़ दफ़ा कमीज़ के ऊपर रह जाती हैं। मतलब मुझे 15 इंच में अगर लंबाई बनानी है तो मैंने अंदाज़न जो है उसको 13 इंच पे निशान लगा लिया है और साइड जो है मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया तीरे पे। किसी भी साइज़ में बना रही है ना तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ दें, क्योंकि लेस लगने के बाद ना वो सिर्फ सिलाई का हिस्सा रह जाएगा, बाकी हमारा कपड़ा पूरा हो जाएगा। इसको ना मैं शेप दे लूँगी ताकि जब हमारा कपड़े का पोर्शन रेडी हो ना तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, जब हम इसके ऊपर रख के देखें कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ पे पूरी आ रही है। तो इसलिए इसको कमीज़ के ऊपर मैं पहले से ट्रेस रही हूँ। ठीक है जी। अब हम कपड़ा लेंगे, कपड़े का सेंटर अपने निकालना जो सीधी वाली साइड है। देखो अब ये लंबा भी मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ जहाँ तक निशान लगाना है इससे हम बड़ा रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हमने 15 इंच की डिज़ाइनिंग करनी है लंबाई में, तो मैं उतना ही इसको कटिंग कर लूँगी। ज़्यादा लेस जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम पूरा ही डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले ना सेंटर में रख के जॉइंट लेस को अटैच कर लो। अब जो प्लेट डालने हैं ना, ये तरीका है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैं आपको जो बताने वाली हूँ। ऊपर वाली साइड से हम छोटा रखेंगे, थोड़ा सा तिरछा प्लेट डालना है, और नीचे वाली साइड से हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ऊपर वाली साइड से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे वाली साइड पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। अब इसको हम इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ एक बारीक सा प्लेट डालेंगे। दोनों साइड आपने बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लेने। ऊपर वाला 1 इंच और नीचे जो हिस्सा आएगा वो 1.5 इंच। ठीक है। इस पर आप प्लेट डालें। प्लेट डालने के बाद फिर दूसरा प्लेट इसके साथ ही रख के लगाएंगे। एक हमारे सामने जब एक आप निशान लगा लेंगी ना, फिर एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। फिर आगे से आगे डिज़ाइनिंग जो है वो आसान होती चली जाएगी। ये आप सबसे पहले ना यहाँ बारीक सा एक प्लेट डालें। ये देखें मैंने प्लेट डाली है दोनों साइड पे, बारीक चुटकी वाला प्लेट। इसी के साथ में थोड़े से गैप के ऊपर रख के एक और प्लेट डालूंगी। ये देखें अब हमारे सामने ना एक डिज़ाइन बन के आ गया कि हमारा किस तरफ हमने चलना है, और उसी शेप में हमने ऐसे अब चलते जाना है। अब यहाँ से कट कर लूँगी, यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस लगानी है और उसी तरह से 1 इंच ऊपर से 1.5 इंच नीचे से। चाहे तो आप बार बार से इसको नाप सकती हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आइडिया है इसलिए मैंने देखो उसी तरह हिसाब से ना मुझे थोड़ा सा हो जाता है कि अब ये देखो उसी कपड़े को मैंने दूसरी साइड पे रखा और इस साइड से भी कटिंग कर देनी है। हमने कटिंग बिल्कुल एक जैसी करनी है ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो सेम बने। ये देखें बिल्कुल आपने केयरफुली इसको करना है। अब मैं निशान लगाऊंगी पहले तीनों कपड़ों के ऊपर, ताकि ये ना हो जाए कि हमें पता ना चले कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है नीचे वाला कौन सा है। अब यहाँ भी लेस लगाएंगे और यहाँ भी लेस लगाएंगे। ठीक है जी। लेस मैंने जोड़ ली है। अब हमने जो दूसरे से प्लेट डालने हैं सेम उसी पैटर्न से, उसी तरह से 1 इंच ऊपर से 1.5 इंच नीचे से, वैसे ही करते जाएंगे। आपके सारे कपड़ा जो है ना वो रेडी होता चला जाएगा। अब साइड्स पे प्लेट डालूंगी। अब लास्ट आ गया। अब लास्ट की ना मैं इतनी लंबी अगर लेस लगाऊंगी ना तो लेस वेस्ट हो जाएगी। हम इसको थोड़ा पहले शेप दे लेते हैं। ये मैंने इसका सेंटर बना लिया है।
अब इसको ना मैं थोड़ा सा जो नीचे वाली साइड है वो देखें आपने, हमने 1.5 इंच वाली है वो आपको पता होगा। इसको ना मैं हल्का सा बस रफली सा भी निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई अभी मैंने चेक नहीं किया इसको, क्योंकि मुझे पता था ऊपर से हमने इसको चौड़ा रखा है, तो इसलिए मैं बस ना इसको थोड़ा सा एक देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैंने छोड़ दिया कि चलो एक ना निशान लग जाए बस, ताकि हमारी लेस ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब हमने जो यहाँ लेस लगानी है ना, उसको भी हमने सेम उसी पैटर्न से ना यहाँ से दोनों साइड पे कट लगा के उसी तरह से आपने कट भी लगाने हैं, उसी तरह से आपने निशान भी कपड़े पे लगाना है, ताकि आपका कपड़ा जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। और आपको बिल्कुल सेम जो है ना उसी साइड पे, जिस साइड से आपने कट किया है, ये देखें उसी साइड के ऊपर जो है ना, ये देखो मैं इस साइड भी वैसे ही कटिंग कर लूँगी, ताकि जहाँ से कटिंग किया है कपड़ा उधर ही पेस्ट हो। अब ये उधर वाला है और ये इधर वाला है, ऐसे। अब इसको लगा लें यहाँ पे ज्वाइंट लेस के साथ। अब ये रेडी हो गया। देखो लेस को आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है, ये मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं किया। लेस को ये ना हो कि आप पूरा पूरा रख के लगा दें, लेस को 1 इंच बढ़ा के आपने लगाना है, ताकि उसकी फिर वी की कटिंग हो जाए। चलो अपना इसके ऊपर साइड पे भी मैंने प्लेट डाली। अब कपड़े पे रख के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कहाँ तक आ रहा है। ये सेंटर है। अब ये देखो 2 इंच मेरी लंबाई बिल्कुल उसी तरह पूरी है। साइड थोड़ी ज़्यादा है मेरी, तो इसलिए मैं साइड से इसको थोड़ा सा कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब मैं लेस लगाऊंगी। लेस का फ्लावर जो है मैंने सेंटर में रखना है। अगर तो आपकी सिंपल लेस है, एक जैसा डिज़ाइन है, छोटा छोटा सा, फिर तो आप सीधी लगा लें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्लावर वाली जो होती है ना वो फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी। पहले इस साइड पर लगा लूँगी, फिर दोबारा से सेंटर से स्टार्ट करूँगी, फिर दूसरी साइड पर लगा लूँगी। ये देखो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको टर्न करूँगी और ये इस तरह से लगा दूँगी, ताकि वो फ्लावर सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब इसको हम यूँ टर्न करेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से जो है प्रेस भी करेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल जब रेडी हो गया, ये देखो फ्लावर अब सेंटर में आ गया, कितना खूबसूरत सा बन गया। तो कमीज़ के ऊपर रख के लगाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। गले की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होती है कि गला आपने बहुत बड़ा नहीं रखना है। ये देखो मैंने यहाँ रखा और सेंटर में बिल्कुल इसको रख के तो आपने ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखो कितना इजी है। अच्छा, गला जब मैंने बनाना है ना, तो गले का जो साइज़ मैंने रखा है ना, वो मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है, मतलब लंबा नहीं रखा है। मैंने इसको 3.25 इंच चौड़ाई में लिया डबल करने के बाद, और 4 इंच मैंने लंबाई रखी है। और इसके बाद बाजू की हम कटिंग करेंगे। बाजू को मैंने बिल्कुल भी इसके आर्म होल की कटिंग की नहीं की है, कंधों की कटिंग नहीं की है, सिर्फ वैसे ही कपड़ा सारे का सारा ही है जितना मुझे बचा है मेरे पास। ऊपर से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे रेडी करने के बाद इसकी कटिंग करनी है पूरी लंबाई के हिसाब से। अब यहाँ से एक हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइन, थोड़ा सा छोड़ के कॉर्नर से लगाइएगा। इस तरह से 4 इंच पे हम इसको कटिंग कर देंगे। नीचे से मैंने थोड़ा इसलिए छोड़ा है कि यहाँ से ना फिर कॉर्नर बहुत निकल जाता है ये वाला, और वो कॉर्नर की फिर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं आती है। अब यहाँ से मैं दोनों बाजू को अलग अलग कर लूँगी। अब यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ कि ये वाले सीधे वाले हिस्से हैं। अब इसको अलग कर लेंगे। अब सीधे वाले हिस्से पे सेम आपने जैसे कमीज़ पे आपने लेस लगाई है, वैसे ही आपने बाजू पे लेस लगानी है। फ्लावर आपने सेंटर में रखना है और ऐसे, और इधर भी सिलाई लगा देनी है और इधर भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये फ्लावर सेंटर में आ गया। ये देखो ऐसे सिलाई लगाई थी, फिर इसको मैंने यूँ टर्न कर दिया। अब हम ऑर्गेन्जा की डिज़ाइनिंग करेंगे। ऑर्गेन्जा मैंने ली थी, मैंने आपको बताया था कि 12 इंच है, तो मैंने इसको 7 इंच जो है इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें यहाँ से 7 इंच की डिज़ाइनिंग मुझे बाजू पे चाहिए, या बाकी मेरा पांचों के ऊपर लग जाएगा। तो ये मैंने यहाँ जो है ना ऑर्गेन्जा दोनों बाजू के लिए है, तो इसलिए मैं पूरे का पूरा ही जो है ना इसको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें प्लेट्स डालने हैं। अब थोड़े थोड़े गैप्स के ऊपर रख के ना मैं इस तरह से 2-2 इंच का गैप दूंगी, मतलब 2 प्लेट्स बिल्कुल साथ साथ, फिर 2 इंच का गैप, फिर 2 प्लेट, फिर 2 इंच का गैप, ठीक है जी। इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिया। अब पॉइंट आता है इसको सेट करने का। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि सेंटर बिल्कुल आपका लाइन के ऊपर आना चाहिए इस तरह से, और साइडें आपकी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। मतलब 2.5 इंच मैं एक साइड से रखूँगी, 2.5 इंच मैं एक साइड से रखूँगी। अगर ये आपका टेढ़ा हो गया तो आपका सारा बाजू टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से डिज़ाइन जो है इसको फिक्स करना है इस कपड़े को। ये देखें मैं बिल्कुल नाप के दोनों साइड एक जैसी हो जाएं, फिर मैंने इनके ऊपर पिन लगाई हैं। बाद में हमने इसको सिलाई लगाना है। यहाँ से अगर टेढ़ा करेंगी ना तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब इसके फ्रंट के ऊपर भी लेस लगा देंगे और यहाँ पे साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो बाजू जो है तैयार हो जाएगा। फिर अपनी लंबाई नापें कितनी है, यहाँ मैं इसको फोल्ड कर दूँगी ऑर्गेन्जा को अंदर वाली साइड से। अब इसके ऊपर आप आराम से इसकी आर्म होल की कटिंग करें, तो आपका जितना बाजू की लेंथ है उतनी बना लें। ठीक है जी, मुकम्मल डिज़ाइनिंग आपने देख ली है। ट्राउज़र को मैंने इस तरह से किया है जी, ये नीचे मैंने ना डबल कपड़ा जो है ये ऑर्गेन्जा का लगा दिया,
ठीक है, बस इसका पहुँचे का सिर्फ यही डिज़ाइन है और कुछ नहीं है। नेक आपने देख लिया, कमीज स्टिच की हुई के ऊपर ना वो ज़रा लुक ज़रा डिफरेंट आ जाती है, तो इसलिए मैं ना आपको पूरा ना ऐसे दिखाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, अब देखो कितना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन रेडी हो गया है, आप लोगों को सीखने को भी मिल गया और समझ में भी आ गई किस तरह बनाया। देखने के बाद अब आप लोग जो है वीडियो आप देख चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये डिज़ाइन कैसे बना, ये डिज़ाइन कैसे बना, वो हर चीज़ आपके साथ जो है ना वो क्लियर हो गई है। ठीक है, एक चीज़ और जो मैं बता दूँ कि बाज़ लोगों का ये भी होता है कि ऊपर से डबल कपड़ा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे डबल कपड़ा इसलिए लगाना पड़ा कि इसके अंदर जो जॉइंट लेस है वो काफ़ी चौड़ी है, चौड़ी जॉइंट लेस के साथ में सारी बॉडी नज़र आती है, तो इसलिए मुझे ये डिज़ाइन जो है इसके ऊपर रख के बनाना था। अगर आप छोटे वाली बारीक वाली ले रही हैं जिसमें वो सीढ़ी लेस टाइप जो होती है, तो फिर आप इसको अलग से भी बना सकती हैं। फिर हम लोग ये वाला पैटर्न कटिंग कर लेते हैं पहले गले के ऊपर, कमीज़ के ऊपर ही, इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। सेंटर वाला हमने जिस तरह से बनाया है इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से बना के तो आपने इसके बीच में एडजस्ट कर देना है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फॉलो करें और मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।